स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रोमन। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। रोमन, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा पतले ज़्यादा पतलो है रे। ले चल मोटो रोमन। रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल में क्या केव है इंगा अलीजा सुनेगी। ठीक है, रोमन न्यूमरल में केव है जिस तरह हमने पढ़े ना इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरीका है ना। सबसे पहला के तो 0, फिर के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही था। ठीक है रीजा, यही था ना। 0 से ले गए 9 तक। अब लेकिन रोमन में के वैगो, रोमन में हो गयो आगे 10 नहीं हो नहीं, रोमन में के वैगो, रोमन में वैगो इस तरीका ने लिखांगा। रोमन का जड़ा वेंगा वे यो हो गयो 1, यो क्या हो गयो 1, यो हो गयो 2, यो 3 डंडा लगा तो क्या बन गयो 3। और ठीक है, इसे ना बोलन दे। 3 डंडा लगा था हो गयो 3। वी लिखियो, उसके पीछे एक लिख छुड़ियो तो के बन गयो 4। सिर्फ वी लिखियो तो के बन गयो 5। वी के अगे एक डंडो लायो तो बन गयो 6। सिर्फ अलीजा बोलेगी। वी के अगे 2 डंडा लगा तो के बन गयो 7। वी के अगे 3 डंडा लगा तो के बन गयो 3 डंडा। हाँ, 3 डंडा लगा के बन गयो 8। एक्स के पीछे एक डंडो के बन गयो 9। ते एक्स के बन गयो 10। ठीक, बस यो ही हमने क्या करना है, याद करना है। जिस तरह हमने वह गिनती लिखने वास्ते एक 1 से ले लाख 10 लाख तक कहाँ इस्तेमाल किए तो इनको इस्तेमाल किए तो उससे तरीका ना रोमन में हमने खाली अगर हमने ये याद ही ना, इनमें भी अगे इम्पोर्टेंट है। इनमें भी अगे बड़ी अच्छी चीज़ यह है कि इनमें भी अच्छी चीज़ यह है कि इसमें इस तरीका ना हम इसने एक डब्बो बनाया है, वो डब्बो बना हम ये यो डब्बो है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखे हुए है, इसमें लिखे हुआ है इन्ना क्या सिंबल, इन्ना क्या किया सिंबल। एक और है काट छोटा। सिंबल हो के मतलब है, सिंबल को मतलब है निशान। सिंबल मतलब निशान। ये हो गया सिंबल। और बुरले पासे होगी इसकी वैल्यू। बुरले पासे क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब बस इतनी याद रखना था हमने, यो अगर तुमने याद हो गया उसके बाद क्या है, उसके बाद है ही आसान है। तो वैल्यू क्या होगी, तो पहलो सिंबल 17 थी
तो ये कितना डब्बा बनाया इसने? 7 डब्बा। तो 1 2 3 4 5 हो गए 7। ठीक है, अब देखो, सुनो मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, जो लिखियो ये जो सिंबल है, सिंबल मतलब इधर निशान वह वो है 1 के बराबर। वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। वो 1 है। फिर उसके बाद क्या लिखे हुए? यो सिंबल है, फिर क्या लिखे हो? x है, फिर क्या लिखे वो है? l, फिर c, फिर d, फिर लिखे हुआ है m। अब हम ध्यान देना है इत यो जो अलीजा बच्चा, यो जो लिखे हुआ ना, यो सिंबल इस तरह वो आई आ रहा हूँ, यो आई आ रहा हूँ जो सिंबल है, यो किसके बराबर है? 1 के बराबर। यो किसके बराबर है? यो है 1 के बराबर। इसको मतलब 1, इसको मतलब के मतलब 1। इस आई को के मतलब रोमन में अगर तावना पूछा है कि इस आई को के मतलब है, इस आई को मतलब है 1। वी को के मतलब है, वी को मतलब है 5। वेरी गुड। एक्स को के मतलब है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एल को के मतलब है? एल को मतलब 50। एल को मतलब 50। सी को मतलब 100। डी मतलब 500। हाँ, यो ताज बोला उनके, ताज ना आवे। तो एम मतलब 1000। ये देखो हम सिंपल हो गयो। हमने खाली क्या करना है? हमने ये क्या करना है? याद करना है। जो 3rd तक पढ़े लगो वो उसना खाली एल तक याद करना। उसना कितने तक याद करना है? एल तक। और जो इसलिए 5th में पढ़े लगो उसना आगे तक याद करना। तो ये हम खाली डिस्कशन करेंगे ए इत तक, ए इत तक। ठीक है, अब आगे समझ में जो हमने याद ही करना पाई। यो जो आई है, आई को मतलब 1, वी को मतलब 5। तो मतलब वी फॉर वैन नहीं है, रोमन नंबर में वी फॉर 5। एक्स मतलब एक्सरे नहीं है, एक्स को मतलब इसके है 10। एल मतलब लाइन नहीं है, एल को मतलब क्या है? 50। सी, और सी दे है, ये आसान है। सी 100। सी की तू निकलो, सी निकलो 100 बिच। सी 100, सी ती हो गई याद 100। एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, वी मतलब 5 और आई मतलब 1। अब उन्हें एक यूज तरीको तो यूज रखना कि पहलो रूल नंबर 1 समैया। यो रूल किस वास्ते है? यो रूल समैया वास्ते है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 यो क्या लगो वो कि कोई भी सिंबल जड़ो है, कोई भी सिंबल जड़ो है वो 3 ती ज्यादा बार रिपीट, 3 ती ज्यादा बार, हाँ रिपीट जड़ो वैगो वो कितनी बार वैगो? रिपीट ओनली 3 टाइम के वैगो। मतलब एक सिंबल ना जड़ो है जिरा यो आई है, आई ना हूं कितनी बार लिख सकूं? आई ना हूं लिखूं आई आई आई, बस। मतलब इस तरह नहीं लिखने लगो आई 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 4 बार, गलत हो गई। 4 बार कोई रिपीट अगर तुम कोई लिखे इस तरह लिखे हुआ है, अलीजा समझी है नहीं? जरा एक्स है, एक्स 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 कितना बार हो गयो? 3 बार हो गयो। एक्स 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 4 बार लिख सकूं? नहीं लिख सकते, ये हो गयो गलत। तो कोई भी जो सिंबल है, ये जरा सिंबल दिता हुआ ये जरा सिंबल ही ये सिर्फ और सिर्फ कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा, सिर्फ 3 बार।
पहलो रूल हो गयो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 यो वो मतलब यो है कि अगर हमने 2 बार रिपीट कियो है, क्या कियो है, 2 बार रिपीट किया या 3 बार रिपीट कियो है, रिपीटेशन के नाल वैल्यू कितना निकलेगी, यो क्या थो आई किसके बराबर थो 1 के। अगर ये इस तरह लिखे वो आई तो यो किसके बराबर हो गयो, 2 इसको मतलब हो गयो कि यो 1 + 1 के बराबर, क्योंकि 2 बार आई आ गए तो 1 + 1 तो यो किसके बराबर हो गयो, 2 के बराबर। अब इसी तरीके ना लिखे वो है इसी तरीका नाल अगर लिखे हुआ हमारे को आई 3 बार, तो इसको मतलब क्या करांगा 1 + 1 + 1 तो कितना हो गयो, 3 हो गयो, ठीक है नहीं। अब अगर लिखे हुआ x किसके बराबर मैया 10 के, अब इसी तरीका लिख शुरू x किसके बराबर, x किसके बराबर है 10 के, फिर यो x ऐड करना है, यो भी किसके बराबर है 10 के, तो दो ही मिला है कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर हो या नहीं हो? अच्छा x किसके बराबर 10 + 10 20 + 10 3 के बराबर। बात खत्म या सही, ये हो रहेगा दिक्कत आए मेरे समझ में, मुझे नहीं समझ आया, चल दोबारा से यो या गल कह लो वो कि कोई भी सिंबल जड़ो है उसना हम 3 ही बार लिख सका, उसकी ज्यादा बार रिपीट को मतलब है बार बार उसना लिखनू, तो रिपीटेशन कितनी बार अलाउड है, सिर्फ 3 बार अलाउड है। हम समझ में आए, चल जी अगे गलिया क्या लगो तीजा रूल में, रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 3 कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आई एक्स एल और सी जड़ा यही रिपीट करेगा। केड़ा रिपीट करेगा, केड़ा रिपीट करेगा, सी एंड एम भी रिपीट करेगा। समझ में आया ना, ये जड़ा सिंबल लिखा हुआ है केड़ा, ये कितना सिंबल था 1 2 3 4 5 6 7, इन्हां 7 बिचों मेरी जान ताज केड़ो केड़ो रिपीट करा हो रहे, 1 मिनट, ताज आई रिपीट करा वो, वी रिपीट करा वो, वी रिपीट नहीं करन लगो, एक्स रिपीट करा वो, एक्स रिपीट करा वो, एल करा वो, सी एल करा वो, एल रिपीटेशन में लिखे हुआ है, एल रिपीट नहीं करन लगो, सिर्फ और सिर्फ आई एक्स सी एम रिपीट करेंगे, आई एक्स सी द एम, एल रिपीट नहीं करन लगो। तो एल के ऊपर क्या लावा, एल के ऊपर लावा क्रॉस, तो यो एल भी मारो रिपीट, यो रिपीटेशन नहीं, सी रिपीट करेगो, डी रिपीट नहीं होने लगो, एम रिपीट करेगो। तो हमने यो याद रखना है स्कूल मिला गए कि ये जरा 3 4 ये 4 रिपीट करेंगे, ये 4 रिपीट करेंगे। समझ में आ गया वह मतलब कहने को यो वी लिख सकूं, नहीं लिख सकते, एल लिख सकूं, नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ सी लिख सकूं, एम लिख सकूं। क्लियर हो या नहीं? तो कड़ो कड़ो रिपीट पाओ भैया, आई एक्स सी एम, आई एक्स ये आइयो याद कर लो, आई एक्स सी एम को मतलब है चीफ मिनिस्टर, आई एक्स सी एम रिपीट, बस इतनु याद रखना। केड़ो रिपीट करे वो, आई एक्स सी एम, आई एक्स केड़ो केड़ो रिपीट करे वो, आई एक्स सी एम।
इसके अलावा और कोई रिपीट है? बस ये हो गया रूल मारो तीजो। अब आ गयो चौथो रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है भैया? रूल नंबर 4 यो है कि अगर हमने जो लिखे वो है v, यो क्या लिखो? इस v के अगे यो के लिखे हुए में ते अगर हम उसका अगे लिखांगा, अगर एक न्यूमरल नंबर के रोमन नंबर के अगे लिखांगा तो वो ऐड है वो तो v के है, v है 5 तो i के लीजा I 1 है तो यो के वैगो इसमें ऐड वैगो तो यो बन जाएगो 6। अगर यो ही v है इसके पीछे i लिखे हुए तो क्या लगो वो यो जोड़ो 5 है जोड़ो पीछे लिखे हुए वो के वैगो माइनस वैगो तो क्या निकल गयो यो आ गयो 4। मतलब अगर किसी न्यूमरल नंबर के आगे हम दूसरा नंबर ना लिखांगा तो वो क्या हो जाएगो? ऐड हो जाएगो, और उसके अगर पीछे लिखांगा तो क्या हो जाएगो? माइनस हो जाएगो। क्लियर हो गया? बस इतना ना याद रखो। पहला रूल क्या है भैया? रिपीटेशन सिर्फ 3 बार रिपीट वैगो, 3 बार रिपीट वैगो, और जेड़ा रिपीट विंगा उन्हें सिर्फ सिंपल हम क्या कर सका? ऐड कर सका। सिंपल क्या कर सका? तीजो हो गयो कि केड़ो केड़ो रिपीट वैगो? IXCM ही रिपीट विंगा, बाकी और कोई रिपीट है। चौथा रूल क्या है? अगर नंबर के न्यूमरल नंबर के आगे लिखे हुआ है तो वो ऐड, पीछे लिखे हुआ है तो वो माइनस। अब यो तम यह किताब ना भी पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा, उस प्रैक्टिस के नाल आवे वो हूँ तुमने एक सिंपल तरीको दस रहा कि तरीको है क्या है। तरीको है क्या है? हमने भाई ये नंबर दोबारा लिखने लगा हूँ, हमारे को 3 इंपॉर्टेंट चीज ये सिर्फ हमारे को एक आई है, ठीक है, एक है हमारे को v तो एक है x। बस इन त्रुओं ना तुम याद रखो, ठीक है। और एक l 100 तक काउंटिंग आराम है ना क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। तो अजा l ना भी नहीं लेता, हम सिर्फ इससे ना लिया तो मैया यो आई है तो मैं लिखनी है हूँ काउंटिंग, तो काउंटिंग लिखनी है तब यो आई तो है, यो गयो 1। अब लिखना है मैं 2, क्या लिखना है? तो ये यो हो गया। अब मैं लिखना है, पहला मैं लिखो 1 लिखना है तो क्या लिख रहे हो? आई। अब 2 लिखना है तो क्या करूँ? क्या लगो? रिपीटेशन ने 2-3 बार हम कर सका तो हम इसे ना क्या करांगा? 2 बार रिपीट कियो तो आ गयो 2। इससे ना 3 बार रिपीट कियो तो आ गयो। अब 4 लिखना है तो क्या करांगा? 4 लिखांगा, पहला लिखांगा 5 तो उसके पीछे एक ला छुड़ांगा, एक डंडो दे क्या बन गयो? 4 बन गयो। फिर इस v के अगे यो v लिखो, v के अगे क्या लायो? v के अगे एक डंडो लायो तो क्या बन गयो? 6। v के अगे एक डंडो लायो तो क्या बन गयो? फिर v के अगे एक डंडो और लायो तो क्या बन गयो? हाँ, v के अगे एक डंडो 2 डंडा लाया तो क्या बन गयो? क्योंकि v तो 5 6 दे 7 बन गयो। फिर v के अगे 3 डंडा लाया तो क्या बन गयो? 8। अब क्या v के अगे, अब क्या ऐसा लिखूं v के अगे 4 डंडा तो 9 बनाऊं? नहीं, यह गल गलत हो जाएगी क्योंकि रिपीटेशन 3 ही बार अलाउड है। हूं क्या करूंगा? हूं लिखूंगा x, पहला 10 लिखूंगा और इस 10 के पीछे एक डंडो लायो
9 बन गयो। तो ये बन गई हमारी काउंटिंग कि तू फर्स्ट थी ले गए 10 तक। अब हूँ लिखनो हमने के 11। हमने क्या लिखनो भैया? 11 भैया 11 लिखनो तो क्या लिखूंगा? 11 लिखूंगा, पहला 10 लिखूंगा ना। पहला लिखियो 10, उसके आगे एक डंडो लायो तो क्या बन गयो? 11। ठीक है, दो डंडा लाया 2 डंडा लाया x के आगे तो क्या बन गयो? 12। क्योंकि x जड़ो है वो क्या है? 10 x है जड़ो वो है 10, x है जड़ो वो क्या है? 10। तो उसके आगे 2 डंडा लाया तो क्या बन गयो? 12। अब तीन डंडा लगाएंगे तो ठीक है नहीं? क्लियर हो गया?